कौन थे काकभूषुंडी, जिन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा है, जिनमें हर बार परिणाम और घटनाएं अलग अलग थीं? और भगवान शिव ने क्यों दिया था 1000 बार अधम योनि में जन्म लेने का श्राप? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे काकभूषुंडी के बारे में, जिन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा था। काकभूषुंडी का जिक्र वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है। सबसे पहला जिक्र इनका तब आता है जब माता पार्वती भगवान शिव से श्री राम की कथा सुनाने को कहा था। तब भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। देवताओं के लिए भी इस दुर्लभ कथा को संयोगवश एक कौवे ने सुन लिया और उसे भगवान राम के सभी रहस्यों के साथ पूरे कथा का ज्ञान हो गया, और वहीं कौवा आगे चलकर काकभूषुंडी के रूप में जन्म लिया। काकभूषुंडी श्री राम के परम भक्त थे और उनकी भक्ति के अलावा उनका दूसरा कोई काम नहीं था। वह प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे राम कथा का वाचन करते थे और दूर दूर से ऋषि मुनि उसे सुने आते थे। उनके कथा में वे आकर्षण था कि एक बार उसे सुनने के लिए भगवान शिव हंस के रूप आते हैं और कथा सुनकर तृप्त हो जाते हैं और काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, ताकि वे युगों युगों तक इसी तरह राम कथा का वर्णन करते रहे और वे तृप्त मन से कैलाश को लौट जाते हैं। काकभूषुंडी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म पूर्व के एक कल्प में, जो कलयुग का समय चल रहा था, उसी समय काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमानपूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभूषुंडी जी अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकभूषुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया और वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उसके गुरु अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। लेकिन एक दिन उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था, उन्हीं का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि रे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा, और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 अधम योनि में जन्म लेना पड़े। उसके गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। भगवान शिव के वचन अनुसार काकभूषुंडी का पहला जन्म सर्प योनि में हुआ और बिना कष्ट के ही उसे मुक्ति मिल गई। इसी तरह उसे हर बार बिना कष्ट के ही मुक्ति मिल जाती थी और भगवान शिव के वरदान के कारण उसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहता था। इस तरह वे 1000वें जन्म में एक ब्राह्मण के यहां जन्मे और ज्ञान प्राप्ति के लिए वे महर्षि लोमश के पास पहुंचे। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता रहता था। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमश ऋषि ने कहा कि रे मूर्ख, तू क्या कौवे की तरह काव काव करता रहता है? तू तो मनुष्य होने के लायक भी नहीं है। और उसे श्राप दिया कि जा तू कौए का जीवन ही व्यतीत कर। श्राप देने के पश्चात लोमश ऋषि को अपने इस श्राप पर बहुत पश्चाताप हुआ और वे बहुत दुखी हुए। तभी वह कौवे के रूप में काकभूषुंडी ने कहा, हे मुनिवर, आप दुखी मत हो, ये आपका यह श्राप भी मेरे लिए वरदान सिद्ध होगा। और काकभूषुंडी ने महर्षि लोमश को राम कथा सुनाई। उनका ऐसा संयम देखकर और राम कथा सुनकर महर्षि लोमश बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और साथ ही उन्हें राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें अपने काग रूप शरीर से प्रेम हो गया और वे कौए के रूप में ही रहने लगे तथा वे
प्रतिदिन राम कथा का वाचन करने लगे और उनके द्वारा कहे गए रामायण को काकभूषुंडी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि काकभूषुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है। इनका अंत कल्प के अंत में भी नहीं होता और हमारे वेदों में बताया गया है कि काकभूषुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा है, जिनमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो जाता है। यह वर्णन तब का आता है जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था। युद्ध में एक दिन भगवान राम का युद्ध रावण के पुत्र मेघनाथ से होता। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया। नागपाश में बंधने से दोनों भाई अचेत हो गए और समस्त वानर सेना चिंतित हो गई। तभी जामवंत जी ने बताया कि इस नागपाश से उन्हें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। उन्हें कोई बचा सकता है तो वे हैं केवल भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। यह सुनकर हनुमान जी पवन वेग से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पास गए और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे सहायता मांगी। गरुड़ सुना कि राम और लक्ष्मण अचेत पड़े हुए हैं तो वे तुरंत हनुमान जी के साथ आए। जब रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। यह सोचते हुए उन्होंने तत्काल नागपाश को काटकर दोनों भाइयों की प्राणों की रक्षा की। जब श्री राम और लक्ष्मण उठे तो श्री राम ने गरुड़ से कहा कि आपने हम दोनों भाइयों की प्राणों रक्षा की, इसके लिए मैं आपका सादर नमन करता हूं। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं। मेरे अनुज के प्राण बचाकर आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। श्री राम के मुख से ऐसी बात सुनकर गरुड़ को श्री राम को विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया और वे अपना संदेह का निवारण श्री राम से ही करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने संकोच के मारे श्री राम से कुछ नहीं कहा और श्री राम को प्रमाण करके चले गए। लेकिन उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई थी, क्या सच में श्री राम भगवान के विष्णु के ही अवतार हैं या यह एक कहावत है? और वह अपने शंका लेकर सबसे पहले देव ऋषि नारद के पास पहुंचे। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें परमपिता ब्रह्मा का पास जाने को कहा। जब वह ब्रह्म जी के पास पहुंचे तो उन्होंने हंसकर भगवान शंकर के पास भेज दिया। फिर वे भगवान शंकर के पास पहुंचे तो महादेव ने उनसे वहां आने की वजह पूछी। तब गरुड़ ने कहा कि हे महादेव, आज जो मैं देखा उससे मेरे अंदर एक शंका उत्पन्न हो गई है कि क्या सच में श्री राम मेरे प्रभु भगवान विष्णु के ही अवतार है। तब महादेव ने पूछा कि ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब गरुड़ ने कहा कि मैंने देखा कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं, जबकि लक्ष्मण तो शेष नाग के अवतार है। वह कैसे एक तुच्छ नागपाश में बंध सकते हैं? और श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिसके एक संकल्प से ही पूरी सृष्टि का आरंभ और अंत हो सकता है। उस भगवान विष्णु का अवतार कहे जाने वाले श्री राम को मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की जरूरत कैसे पड़ गई? इसी कारण मैं संदेह में पड़ गया हूं, अतः आप मेरी शंका का निवारण करें। तब भगवान शिव ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने इस विषय पर क्या कहा? तब गरुड़ ने बताया कि परमपिता ब्रह्मा ने मुझसे कुछ कहा नहीं और हंसकर मुझे आपके पास भेज दिया। तब महादेव ने कहा कि हे वत्स, यह प्रश्न उत्तर देने लायक ही नहीं है। राम पर संदेह करना यानी स्वयं नारायण पर संदेह करना है। मैं तुम्हारे संदेह का निवारण कर सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त काकभूषुंडी से मिलो। इसके बाद गरुड़ पृथ्वी पर काकभूषुंडी के पास पहुंचे। वहां काकभूषुंडी वृक्ष के नीचे राम कथा कह रहे थे और बहुत सारे विद्वान, ऋषि मुनि और पशु पक्षी उस कथा का सुन रहे थे। कथा समाप्त होने के बाद गरुड़ ने अपने शंका काकभूषुंडी से बताई। काकभूषुंडी ने बताया कि श्री राम निसंदेह भगवान विष्णु के ही अवतार है। वे पृथ्वी पर रावण को मारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं और ये भी अपने एक संकल्प से सृष्टि का आरंभ और अंत कर सकते हैं।
लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम एक आम मानव के जैसे गुणों और अवगुणों से युक्त है और वे निसंदेह ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। आपको जैसा संदेह हुआ है वैसा ही संदेह मुझे श्री राम के बचपन में हुआ था, जब मैं श्री राम के रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ गया और श्री राम ने रोटी पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया और मैं रोटी लेकर तीनों लोग भटकता रहा, लेकिन श्री राम ने ऐसा हाथ बढ़ाया कि कहीं भी मैं उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सका। तब मुझे यकीन हो गया कि श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार है। अतः हे पक्षीराज गरुड़, आप ये उनकी ही लीला समझिए, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। काकभूषुंडी के इस प्रकार समझाने पर गरुड़ को अपनी शंका दूर हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। दोस्तों, अपने कथा पहले सुनी थी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।